हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, 7 बातें किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को भूल करके नहीं कहनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को ये 7 बातें कौन सी है जो नहीं कहनी चाहिए, इनके क्या असर होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं और उस व्यक्ति को क्या लगता है और वो क्या सोचता है, यही सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 7 बातें जो भूल कर भी नहीं कहनी चाहिए एक मानसिक बीमार व्यक्ति को। दोस्तों, इंसान को कभी ना कभी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना जरूर करना होता है, चाहे वो एंजाइटी के रूप में हो, स्ट्रेस के रूप में हो, डिप्रेशन के रूप में हो या किसी और अन्य रूप में। तो मानसिक बीमारी इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा अधिक तादाद में फैली हुई है। लोगों को हम देखेंगे तो पता लगेगा किसी न किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, तो बहुत अधिक सोच से भी कहीं ज़्यादा प्रचलित है। और एक स्टडी हुई अमेरिका में और उसमें ये बताया गया कि 5 में से 1 व्यक्ति को किसी भी मानसिक बीमारी का अनुभव ज़रूर होता है और 25 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जिसको गंभीर मानसिक बीमारी का अनुभव होता है। तो मानसिक बीमार व्यक्ति को जो भी बोला जाए वो सोच समझ कर बोला जाए और 7 ऐसी बातें हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 1, पागलों की तरह एक्टिंग मत करो। जनरली ऐसा बहुत बोला जाता है, खास करके जो मानसिक बीमार व्यक्ति होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है, चाहे डिप्रेशन का ही एक पेशेंट क्यों ना हो या बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जो क्रॉनिक एंजाइटी जिन्हें होती है, उनको भी जनरली फैमिली के मेंबर, आसपास के लोग बोल देते हैं कि पागलों की तरह एक्टिंग बंद करो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, भले ही उनकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं हो, एक मानसिक बीमार व्यक्ति को दुख पहुंचाने की नहीं हो, पीड़ा पहुंचाने की नहीं हो, लेकिन वो ऐसा बोल देते हैं कि पागलों की तरह एक्टिंग मत करो। लेकिन इस बात का असर उस व्यक्ति पर क्या होगा ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बात ठीक वैसे है जैसे किसी के घाव पर नमक छिड़का जाए, तेजाब छिड़का जाए, ठीक वैसा उसको अनुभव होता है। क्योंकि मानसिक बीमार व्यक्ति पहले से ही परेशान है, दुखी है और उसे ये कहकर कि पागलों की तरह एक्टिंग मत करो, ठीक वैसा है जैसे उसकी जो मानसिक बीमारी है उसको भी उसके आगे छोटा कर दिया जाए, यानी कि वो बीमारी इस स्टेटमेंट के आगे बिल्कुल छोटी हो गई, बोनी हो गई, तुच्छ हो गई। इसलिए किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को ये भूल कर भी नहीं कहना चाहिए कि पागलों की तरह एक्टिंग बंद करो। नंबर 2, इसके बारे में चिंता मत करो, यानी कि बीमारी के बारे में चिंता मत करो। तो अमेरिका के EDA यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन एसोसिएशन के अनुसार लगभग 40 मिलियन लोग या वयस्क जो है ऐसे हैं जिनमें इलाज के लायक चिंता पाई गई। तो इतने सारे लोगों को जब चिंता की प्रॉब्लम है, चिंता विकार से ग्रस्त हैं और उनमें से कोई ये कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो, तो ये बड़ी ही सरप्राइज वाली बात है। क्योंकि चिंता जिसको है या चिंता की प्रॉब्लम जिसको है, विकार जिसको है, वो ये अच्छे से जानता है कि एक चिंता विकार से ग्रस्त व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है। और मनोवैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि ऐसा कहने से बढ़िया है कि इस ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, उनसे बात ही न कहा करी जाए। तो ये ज़्यादा अच्छा है बजाय ये कहने के कि आप इसके बारे में चिंता मत करो। क्योंकि जब आप किसी भी मानसिक बीमारी ग्रस्त व्यक्ति को ये कहोगे या मेंटल पेशेंट को ये कहोगे इसके बारे में चिंता मत करो, तो ये उसमें अपराध बोध की भावना जगाता है। तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ये देख करके मुझे मरने की इच्छा होती है। क्यों भाई, क्यों इच्छा होती है? क्या ये कोई बीमारी नहीं? क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या ऐसे लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आत्महत्या मृत्यु के 10 सबसे बड़े कारणों में एक कारण माना गया। ये आप अच्छे से समझिए कि जो मरने के जो 10 कारण हैं उनमें जो सुसाइड है वो 10 सबसे बड़े कारणों में एक माना जाता है। और किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को ये इसीलिए कहने से बचना चाहिए कि ये 10 बड़े कारणों में एक कारण है। अब यदि आप किसी डिप्रेशन से ग्रस्त जो जूझ रहा है उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि ये देख करके मेरे को भी मरने की इच्छा हो जाती है कि कितना बुरा होगा, कैसे लग रहा होगा, तो आप उसके जो प्रियजन होंगे, आप उसके फैमिली के सदस्य होंगे, दोस्त होंगे, ये ठीक ऐसा उसको लगेगा जैसे उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को ऑलरेडी सुसाइडल थॉट आते रहते हैं और उसी को आप ये कह दो कि यार ये सब देख कर तो मुझे मरने की इच्छा होती है, तो भाई ऐसा क्यों है? आपको भी फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ऐसा भूलकर भी नहीं कहना चाहिए। नंबर 4, ये थेरेपी जो होती है ये कमज़ोर लोगों के लिए होती है। ऐसा बहुत से लोग बोल देते हैं क्योंकि ये हमारे हमारे यहाँ की सोसाइटी में
थेरेपी के बारे में इतना कम अवेयरनेस है, इतनी कम जानकारी है कि लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि थेरेपी सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है। तो ये कहना एक मेंटल पेशेंट के लिए सबसे बुरी बात में एक बात है कि थेरेपी आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है। एक तरह की ये इस तरह की जो बयानबाज़ी है, ये मानसिक बीमारी को स्वीकार करने के लिए मना करती है या उसके ट्रीटमेंट की दिशा में जाने से रोकती है। क्योंकि एक मानसिक बीमार व्यक्ति अपनी थेरेपी के बारे में, अपनी मेडिसिन के बारे में सोचता है, लेकिन अगर कोई आकर ये कहता है कि ये तो केवल कमज़ोर लोगों के लिए है, तो उसका उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, वो बदल सकता है और ये उसको उसको और अधिक कमज़ोर कर सकता है। तो यदि कोई ऐसा कहता है कि थेरेपी कमज़ोर लोगों के लिए है, तो वो पहले अपने जो मानसिक बीमारी के जो मुद्दे हैं और जो खुद के पूर्वाग्रह हैं, उसके बारे में जो जानकारी है, पूर्वाग्रह है, उन पर जाए और गौर करे, तब जा कर के ऐसा बोले, अन्यथा उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का मनोबल कम होता है, व्यक्ति थेरेपी की तरफ जाने से अपने आप को रोक लेता है, रोक सकता है, इसलिए ऐसा कहने से बचना चाहिए। नंबर 5, कल हालात बेहतर हो जाएँगे। दोस्तों, मानते हैं कि ऐसा जनरली वो लोग कहते हैं जो मददगार होते हैं, जो वेल विशर होते हैं, जो सकारात्मक भावना के वजह से ऐसा कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको मान लीजिए क्रॉनिक डिप्रेशन है और जिसके लिए हर दिन, हर पल, हर एक-एक सेकंड जो है कष्टदायी है, दुखदायी है, उसको अगर आप ये कहोगे कि कल बेहतर होगा, तो ये उसके चेहरे पर एक तमाचे जैसा होगा। सीधी-सी बात ये है कि उसके चेहरे पर एक तमाचे जैसा होगा, क्योंकि क्रॉनिक डिप्रेशन में मानसिक बीमारी के लिए ये एक बहुत ही अवांछित और बहुत ही यूजलेस, अनुपयोगी एक सलाह है, एडवाइस है, क्योंकि एक मानसिक बीमार व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिप्रेशन है, उसको ट्रीटमेंट लेना ही लेना होगा, मेडिसिन लेनी ही लेनी होगी, साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही मिलना होगा, अपने आप हालात बेहतर नहीं होंगे। इसलिए एक मानसिक बीमार व्यक्ति से बात करते समय इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर 6, क्या आपने योग या ध्यान करने की कोशिश की? दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ी जो सलाह है उसके रूप में देखा जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत मेंटल हेल्थ के मामले में ये सबसे बड़ी गलतफ़हमियों में भी एक है कि मेडिटेशन से या ध्यान से आपकी कोई भी मानसिक, खास करके मान लीजिए एक ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके पेशेंट को आप ये कहेंगे, या डिप्रेशन जो क्रॉनिक डिप्रेशन से जूझ रहा है उसको ये कहेंगे कि आप मेडिटेशन करो, वो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ना ओसीडी का करेगा, ना स्किज़ोफ्रेनिया का करेगा, ना क्रॉनिक डिप्रेशन का करेगा। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, ये ध्यान है, ये एक पूरक की तरह है, एक सपोर्ट की तरह है, और ये तब है जब व्यक्ति बहुत ही दवा ले चुका होता है और एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, ताकि दोबारा उसमें इस तरह के सिम्पटम ना आए। इसलिए उसको ध्यान की स्थिति बाद में आती है। हम एक मानसिक बीमार व्यक्ति को हम पहले ट्रीटमेंट के लिए ही हमें सलाह देनी चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि और क्या किया जा सकता है, आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपके पास रात को रुक सकता हूँ, आप चाहो तो मुझसे बात करो। तो इस तरह की बात कहनी चाहिए, न ये कहना चाहिए कि आप मेडिटेशन करो। ये बिल्कुल क्योंकि एक व्यक्ति जब उसका मेंटल जो है लेवल वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, आप वो सोचिए ध्यान कैसे करेगा, मेडिटेशन करेगा, कैसे करेगा। नंबर 7, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालात तेरे से या आप तुमसे ज़्यादा अच्छी होगी या ज़्यादा खराब होगी, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात कही जा सकती है, क्योंकि ये एक तुलनात्मक स्टेटमेंट है, एक कंपैरेटिवली जो बात कही जा सकती है, जो एक मानसिक बीमार व्यक्ति में भ्रम पैदा कर देती है, जो ये भी कह सकती है, जिसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि उससे ज़्यादा खराब स्थिति बहुत लोगों की है, लेकिन वो नॉर्मल है, या उससे थोड़ी ठीक स्थिति भी कई लोगों की है, वो भी बहुत जीने की कोशिश करते हैं। तो उन ये सोचना चाहिए कहने से पहले कि एक मानसिक बीमार व्यक्ति का जो संघर्ष है वो वैध है या नहीं, ये ज़रूर पता कर लें, वैलिड है या नहीं। उसके बाद अपनी ये राय देनी चाहिए कि फलाँ व्यक्ति की हालत तो तुमसे ज़्यादा खराब है। ये राय तब देनी चाहिए जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह आपको उसकी बीमारी, उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या के बारे में, वैलिडेशन के बारे में पता लग जाए। तो ऐसा कहने से बचना चाहिए। तो 7 बातें किसी भी मानसिक बीमारी
से ग्रस्त व्यक्ति को या मेंटल पेशेंट को कहने से बचना चाहिए। नंबर 1, पागलों की तरह एक्टिंग बंद करो। नंबर 2, इसके बारे में चिंता बंद करो। नंबर 3, ये देख करके मुझे तो मरने की इच्छा हो जाती है। नंबर 4, थेरेपी कमजोर लोगों के लिए है। नंबर 5, कल हालात अपने आप बेहतर होंगे। नंबर 6, क्या आपने योग या मेडिटेशन के बारे में सोचा है? नंबर 7, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालत आपसे ज़्यादा खराब हो सकती है या आपकी जैसी हो सकती है। तो ये 7 बातें कहने से बचना चाहिए। ये कहेंगे तो उसमें निराशा आएगी, हताशा आएगी या और किसी और तरह के नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मानसिक बीमार व्यक्ति में बहुत सारे थॉट जो है इम्बैलेंस रहते हैं। सुसाइडल थॉट भी हो सकते हैं, निराशावादी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं और बहुत सी स्थितियों में वो अकेले में बैठे रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 7 बातें आपको भूलकर भी नहीं कहनी चाहिए दोस्तों, इनका आप खास ध्यान रखें। इसी तरह आप मदद कर पाएंगे। आप अगर कह सकते तो कहिए उसे कि मैं आज आपके साथ रुकूंगा, आपकी बातें सुनूंगा। आप सारी बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और आप कोई भी बात मुझसे डिस्कस करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरह की बात अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? एक मेंटल पेशेंट की सपोर्ट में हम इस तरह के वीडियो तैयार करते हैं। आपको कैसा लगा? कितना उपयोगी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।